हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग की हाफ ईयरली की तैयारी कैसी चल रही है? होप सब कंप्लीट हो गया होगा। और कुछ रिवीजन अगर आपको करना है तो अभी आप डायग्राम का एक बार फिर देख लीजिए। डायग्राम आपके जो हाफ ईयर के कोर्स के जो मेन टॉपिक्स हैं वो एक आपका ग्लोब, जिसमें आपको कुछ मेजरिंग लाइंस हैं उनको आपको बताना होगा, और एक है वाटर साइकिल। तो दोनों का भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्लोब बनाना होगा। कुछ ऐसे भी इसमें आपके बुक में दिया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपके ग्लोब में इक्वेटर के ऊपर इस साइड में पड़ता है, ठीक है, इसे में पड़ता है ना, जिसमें आपकी डिग्री क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर साइड है, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इसलिए एन लगाएंगे नॉर्थ के लिए। और फिर है द आर्कटिक सर्किल जो फिर इधर टॉप में पड़ेगा, जिसका है 66.5 नॉर्थ, ठीक है, ये नहीं है और टॉप पे पड़ता है, ठीक। फिर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री जो कि ऊपर है। और ऐसे ही जब साउथर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इक्वेटर के नीचे आता है, ठीक है। और फिर है द अंटार्कटिका सर्किल जो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, ठीक। फिर द साउथ पोल मीन्स 90 डिग्री, ठीक। तो इन सब चीज़ों को मेज़र करना होगा। हम एक नॉर्मल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्किल करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। फिर आप यहाँ पे नॉर्थ लिखिए और डाउन में लिखिए साउथ, ठीक। इतना करने के बाद जो बीच की जो लाइन है इसको आप इक्वेटर, और डिटेल डायग्राम होगा इसलिए आपको जो भी इसमें आप लाइन ड्रॉ करो उसको लिखोगे जरूर। जैसे ही आपने एक लाइन खींची एकदम सेंटर में जो इक्वेटर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेटर, ठीक है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, आपको पूछ सकते हैं वेयर ट्रॉपिक ऑफ, आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे आपको साइड में दिया है आर्कटिक सर्कल, तो आप पूछेंगे जब ग्लोब में आर्कटिक सर्कल कहाँ है, तो आपको यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर एक नॉर्थ पोल से और इक्वेटर के बीच में से यहाँ पे जो लाइन खींचोगे वहाँ पे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल ये टॉप में, सो आर्कटिक सर्कल। लेकिन आप अगर आप पूरा ड्रॉ कर देते हो और लेकिन आप ये लिखते नहीं कि क्या पूछा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप ड्रॉ करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे लिखना है इट्स द आर्कटिक सर्किल, और ये है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नीचे आएंगे क्योंकि ये नॉर्थ में है, तो ये पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। सो नॉर्थ जो आपका होता है 90 डिग्री, तो नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ जरूर लिखना है, ठीक है। एस किसको शो कर रहा है, साउथ को ना, तो यहाँ पे केवल एस लिखोगे तो सफिशियंट है। फिर इक्वेटर के नीचे आओगे तो वहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, जो ये वाली लाइन है। फिर आपसे पूछेंगे एंटार्क्टिक सर्किल, सो आप आराम से शो कर दोगे ये हमारा एंटार्क्टिक सर्किल, ये हो गया। अब एक क्या मेजर लाइन बची और लॉन्गिट्यूड की, जो सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड कौन सा है, यही है ना, क्या बोलते हैं इसको, गेस इट, इट्स द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करेंगे, PRIME, प्राइम, MERIDIAN, प्राइम मेरिडियन। सो ये जो मेजर लाइंस हैं इनके थ्रू अगर आप इस तरह का डायग्राम बनाते हो तो आपको पूरे मार्क्स बहुत आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। डायग्राम्स आपके मार्क्स गेनिंग्स हैं, तो आप इसमें बिल्कुल ही मार्क्स माइनस मत होने देना। आराम से पेंसिल अच्छी शॉर्प करके लाइएगा और स्केल और कंपास की मदद से अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। अगर आप सेंटर से ऊपर नीचे करोगे तो आपका इक्वेटर नहीं कहलाएगा, इसलिए जो लाइंस हैं बहुत ही आराम से और तसल्ली से आपको लाइंस बनानी है, ताकि बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और आपको पूरे मार्क्स मिले। लाइंस के बाद इसको एरो करके लिखना भी पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ आप बना रहे हो। सो होप आपको इसमें कंप्लीट हो गया होगा। सेम इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये है, इसमें लिखा है इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड आपको पता है, जो नॉर्थ टू जो पोल टू पोल जाते हैं वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, प्राइम मेरिडियन। ऐसे ही जब हम लोग सारे लैटिट्यूड्स बनाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो कौन सा होता है, इक्वेटर, ठीक है। सो आपको इस तरह की लाइन्स नहीं होंगी, बताया होगा आपको वही लाइन इसमें शो करनी होंगी, जो अभी हमने डायग्राम की मदद से समझा है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम करते हैं वाटर साइकिल, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे।
वाटर साइकिल डायग्राम आपकी बुक में ही दिया होगा, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले इसमें क्या काम है, सन है, सन क्या करता है, सन गर्मी देता है। कहाँ पे, वाटर बॉडीज, सब चीज़ गर्म होती है वाटर बॉडी। लेकिन जब वाटर बॉडीज़ में सन रेज पड़ती हैं तो एक स्टीम की तरह आप बोल सकते हैं एवोपरेशन, ठीक है। तो वर्ड वेपर होता है, वेपर कहाँ जाएगा, ऊपर जो ये वेपर जा रहा है इसको हम बोलेंगे, आपको यहाँ लिखना भी ज़रूर है, वेपर क्या है, वेपरेशन, ठीक है। जैसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे एज ए क्लाउड्स में कंडेंस होता है जिसको हम बोलेंगे क्लाउड्स। जो ये प्रोसेस है नॉर्मल वेपर से जब क्लाउड्स बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। सो ये कंडेंसेशन, ये एरोस आपको शो करनी है। एवोपरेशन के बाद ये क्लाउड्स बना जिसको हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन के बाद दो चीज़ में आया, ठीक है, जिसको हम वेपर ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ से एक रेन हुआ, रेन के बाद यहाँ पे और है वेपर ट्रांसपोर्ट किस में हुआ, स्नो में। क्लाउड्स दो चीज़ करेगा, या तो वो रेन करेगा या फिर स्नोफॉल करेगा। और ये दोनों चीज़ें जो है, स्नो हो गया और जो रेन हो गया, ये किस में आती है, प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, इसको ही बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। ये एरोज आपको बनानी है, ये एरोज आपको शो कर रही हैं कि यहाँ से जो वेपर आपका ट्रांसफ़र हुआ ये हुआ स्नोफॉल, ठीक है। जो हिली जो एरियाज़ होते हैं उसमें होते हैं, नॉर्मल में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक। और ये जब बारिश हुई या स्नोफॉल हुआ, एट लास्ट वो क्या हुआ, रन ऑफ हुआ। कहाँ के लिए रन हो रहा है, कोई भी नियरेस्ट वाटर बॉडीज में, या जो ग्राउंड में ही वाटर है वो क्या हो रहा है, ग्राउंड सोक करता है, ठीक है। ग्राउंड सोक करने के बाद ग्राउंड वाटर भी कहाँ जा रहा है, आके कोई भी नियर बाई वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाता है। और ये साइकिल दोबारा से चढ़ती है। सन रेस जो वाटर है उसको थोड़ा वार्म करती है, वार्म के बाद वाटर एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन से कंडेंसेशन वाटर पर ट्रांसफर होता है, और फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। रेन और स्नो दोनों आपके प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट होते हैं, ठीक। और यहाँ से जब रेन होने के बाद सारा वाटर दोबारा से वाटर बॉडीज में आता है। सो ये जो साइकिल होती है इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वो भी समझ में आया होगा। और अभी भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको डायग्राम में समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करो, क्वेश्चंस पूछो, और कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको क्लियर और एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी और अच्छे से समझना है, या कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। सो अच्छे से इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, और डायग्राम में मार्क्स अपना बिल्कुल कटने मत दीजिएगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर।